हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इंडियन एक्सप्रेस लगातार बड़े खुलासे कर रहा है। कल हमने आपको बताया था किस तरह से भारत की जासूसी कर रहा है चीन, और आज इंडियन एक्सप्रेस ने इसी जासूसी की किस्त का दूसरा हिस्सा जारी किया है। भारतीय एप्स की चीन जासूसी कर रहा है। इसके अलावा सप्लाई चेन, डिलीवरी एप्स, टेक स्टार्टअप, शहरी यातायात ऐप के जरिए भी चीन जासूसी कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि चीन का भारत में जासूसी का जाल, उसका काफी विस्तार हुआ है। 1400 ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं बड़ा दखल रखते हैं, बड़ी कंपनियों के सीएफओ से लेकर सीईओ तक हैं, उनकी कंपनियों पर, उन पर लगातार चीन की नजर बनी हुई है। इंद्रजीत राय हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। इंद्रजीत, लगातार खुलासा हो रहा है, चीन की पैनी नजर है भारतीयों पर। देखिए, आप इसे एक तरह का आर्थिक आतंकवाद की श्रेणी में रख सकते हैं। क्या होता है, चीन ये आज से नया नहीं कर रहा है। भारतीय उद्योग के स्टार्टअप से लेकर बड़ी कंपनियों पर नजर रखने का सीधा एक मतलब होता है कि हम उनके ट्रेड सीक्रेट्स को लें, हम उनकी इकोनॉमी की हर एक चीज समझें, उसमें दखल दें, उसको बर्बाद करें, या उसको काउंटर करने के लिए हम नई इकोनॉमी उसके पैरेलल खड़ी कर दें। तो कुल मिला के चीन जिन लोगों पर भी नजर रख रहा है, जो आज चीजें सामने आई है, उसका सीधा संबंध आर्थिक आतंकवाद की तरफ ये साफ इशारा करता है। बिल्कुल कीमत की तरह। और इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है ये खुलासा, क्योंकि आप अगर इस पूरी रिपोर्ट को इंडियन एक्सप्रेस की देखें तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट से लेकर भारतीय रेलवे से लेकर चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एक बड़ी कंपनी का, वहां तक अगर नजर है, मतलब कि जहां से भारत सबसे बड़ी टक्कर चीन को देता है व्यापार, वहीं चोट करने की कोशिश। बिल्कुल चोट करने की कोशिश है, और इसे आप एक मुहावरे के तौर पर लिख सकती हैं, पीठ में छुरा घोंपना। क्या करता है चीन, जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उनके काउंटर में या तो वो वहां निवेश कर लेता है, उसे अपना बना लेता है। अगर वो निवेश अलाउ नहीं करता तो उसकी स्टेट सीक्रेट सारे इनके पास होते हैं, वो नए स्टार्टअप उनके काउंटर में खड़ा करके उसे बर्बाद कर देता है। तो इस तरह की एक्टिविटी निश्चित तौर से एक देश के लिए बहुत ही बुरी है। और कितना डेटा गया है, क्या गया है, इसके रिस्क असेसमेंट के बाद उन कंपनियों की इंटरनल कितनी ऑडिट की, या क्या चीजें चाइना के सर्वर तक गई हैं, ये देखना जरूर होगा। लेकिन इंद्रजीत, ये भी इससे मालूम पड़ता है कि ये तमाम जो शक थे, ये आर्थिक आतंकवाद जो चीन की तरफ से फैलाया जा रहा है, इसी के बिना पर बहुत सारे कड़े कदम भी उठाए गए, जिसमें तमाम ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया गया। ये जो भारतीय स्टार्टअप्स में चीनी निवेश है, जिसमें 10 गुना बढ़ोतरी हुई, खबर ये भी आ रही है कि उसके बाद ही चीन ने इस तरीके की जासूसी शुरू की। इसके पीछे क्या मकसद देख रहे हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो भी नए स्टार्टअप होते थे भारत के, उनके सारा अब तो सामने चीजें आ रही हैं, उनके डेटा उनके पास होते थे, उनको ये पता होता था कि ये कितना आगे बढ़ सकता है या कितना आगे बढ़ेगा। दो विकल्प वो देते थे कि आप या तो हमारे हो जाइए, मैं निवेश कर रहा हूँ, आप चाइनीज हो जाइए, या फिर हम आपको बर्बाद कर देंगे। देखिए, बहुत सारे स्टार्टअप बंद हुए, उसी तरह के कॉपी स्टार्टअप चाइना में शुरू हुए। टेक्नोलॉजी के मामले में जो हिंदुस्तानी नए और अच्छे स्टार्टअप थे, उनकी तरह के स्टार्टअप चाइना में शुरू हो गए। तो ये सारी चीजें यहाँ से गिराई जा रही थी। जरिया सिर्फ एक था, चाइना ने अपने स्पाइंग के लिए जो अपने स्पूफिंग एप्स थे, जिनको तमाम जो बैन किए गए, उसके जरिए वो मोबाइल फोन से, सर्वर से टैबलेट से, कंप्यूटर से, तमाम तरह से वो जानकारियां यहाँ से लेकर के और उन जानकारियों का गलत इस्तेमाल अपने यहाँ कर रहा था। इंद्रजीत, कितना जरूरी है कि आप किसी कंपनी में निवेश के जरिए प्रवेश करें और उसके बाद सारी खुफिया जानकारी वहां से निकाल लें? ऐसा जरूरी तो नहीं है। आप वैसे भी अगर जासूसी करना चाहें तो बिना किसी देश में घुसे निवेश के तकनीक के जरिए जासूसी तो कर ही सकते हैं। देखिए, चाइना ऐसा कर भी नहीं रहा था। चाइना सीधे एक चीज कर रहा था कि वो पहले जासूसी कर रहा था, उसके बाद निवेश का फैसला कर रहा था। उसके बाद स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाना, अपना बनाना या बर्बाद कर देना, 3 ऑप्शन पे वो यहाँ पे एक्टिविटी कर रहा था। सीधा मकसद था कि आपकी पूरी इकोनॉमी को हम अपने पास रखेंगे, जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे उधर हम मोड़ेंगे, अपने मुताबिक उसका इस्तेमाल करें। यानी कि डिसीजन मेकिंग हमारे हाथ तो पूरी इकोनॉमी हमारे हाथ। इंद्रजीत, चीन तो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। ये खुलासा इंडियन एक्सप्रेस का भले ही भारत के लिए हो, लेकिन ये सबक तो पूरी दुनिया के लिए है। बिल्कुल, पूरी दुनिया के लिए। व्यापार जो है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वहां पे बहुत सारी चीजें साख पे चलती हैं, बहुत सारी चीजें परसेप्शन पे चलती हैं। तो चाइना की जो भी चीजें सामने आ रही हैं, इसके नतीजे चाइना को भुगतने पड़ेंगे। अब दुनिया भर से निवेश वहां पे कम होगा, लोग डरेंगे, चाइनीज कंपनियों को अपने यहाँ निवेश करने से रोकेंगे, बचेंगे।
तो ऐसा नहीं है कि चाइना को इससे फायदा होगा, चाइना बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा इसका, जो भी वो ये कर रहा है। इंद्रजीत, पेमेंट ऐप, सप्लाई चेन, डिलीवरी ऐप्स, टेक स्टार्टअप, ये सब तो ट्रैक किए ही जा रहे थे, लेकिन ये खबर में खुलासा हुआ है कि सबसे ज्यादा किसी पोर्टफोलियो को ट्रैक अगर किया जा रहा था वो डिजिटल हेल्थ सेक्टर था। बायोलॉजिकल वॉरफेयर ये कहीं छेड़ने की तैयारी कर रहा है क्या चीन? इस पर आरोप तो पहले भी लग रहे हैं। देखिए इसमें दो चीजें हैं। भारत हेल्थ केयर के क्षेत्र में दुनिया का सबसे सस्ता देश है। यहाँ पे हेल्थ टूरिज्म के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। यहाँ के हेल्थ केयर पे नजर रखने का सीधा सा एक मतलब समझ में आता है कि वो यहाँ के स्ट्रक्चर को या तो समझना चाह रहा था या वो यहाँ पे निवेश करना चाह रहा था। दूसरा, हेल्थ, किसी भी कंट्री के हेल्थ सेक्टर में अगर आपने अपनी दखल बना ली तो आपात स्थिति में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, युद्ध की स्थिति में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हेल्थ केयर में कंट्रोल होने का मतलब इसे कोर सेक्टर कहा जाता है। लेकिन हेल्थ सेक्टर की बात होती है तो चीन पर तो आरोप हमेशा ये लगता रहा है ना कि पहले आप बीमारी पैदा करते हैं और फिर आप ही उसका इलाज भी देते हैं, और ये खासतौर पर कोरोना के टाइम पर कहा गया। बिल्कुल बिल्कुल ये कहा जा सकता है, लेकिन बात सिर्फ इसकी नहीं है। चाइना ने ये बड़ा खेल खेला है। हेल्थ सेक्टर, वो भी हिंदुस्तान जैसे देश का जिसके साथ उसके सीमा के विवाद है, जिसके साथ उसके तमाम व्यापारिक मुद्दों पर मतभेद है, वहां के हेल्थ सेक्टर पे नजर रखने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है। इसका मतलब है कि आप हमारे कोर सेक्टर में आ रहे हैं और आगे चल के जब कभी भी हमारे साथ इमरजेंसी होगी, युद्ध जैसी स्थिति होगी या बाकी दूसरे तरह की इमरजेंसी होगी, तो आप हमको कंट्रोल करने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि हमारे हेल्थ केयर में आप सेंध लगा देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इंद्रजीत, तमाम जानकारी के लिए। बहुत बड़ा खुलासा इस लिहाज से भी हो जाता है, आप इस खुलासे को गहनता से अगर पढ़ें तो आईआईटी के प्रोफेसर्स पर भी नजर रखी जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि चीन न सिर्फ व्यापार, बल्कि हम व्यापार को किस लिहाज से देखते हैं, हमारी आने वाली टेक्नोलॉजी किस लिहाज से होगी, हमारे स्टूडेंट्स अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या पढ़ रहे हैं, उस पर भी चीन की नजर है।